नमस्कार। आज से जीएसटी का सिस्टम पूरी तरह बदल गया है। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और चलिए समझते हैं कि इसका सीधा सीधा आम खर्च पर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि आज से मतलब 22 सितंबर 2025 से करीब करीब 375 चीज़ों के दाम बदलने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि जीएसटी में ये बड़ा बदलाव है क्या, फिर क्या सस्ता हो रहा है और किन चीजों पर टैक्स बढ़ गया है। इसके बाद नई जीएसटी संरचना को समझेंगे, एक ग्राहक के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं, और आखिर में देखेंगे कि इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जीएसटी में ये बड़ा बदलाव है क्या। सरकार इसे जीएसटी बचत उत्सव कह रही है और इसे अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार भी कहा जा रहा है, जिसका मकसद है पुराने सिस्टम को आसान बनाना। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में है कि भाई सस्ता क्या हो रहा है। तो चलिए शुरुआत इसी अच्छी खबर से करते हैं। देखिए, रोजमर्रा के इस्तेमाल की बहुत सी चीजें हैं, जैसे घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, केचप, साबुन, शैम्पू। इन सब पर पहले 12 या 18% का टैक्स लगता था। अब इन सबको सीधे 5% वाले टैक्स ब्रैकेट में डाल दिया गया है। मतलब महीने का जो किराना बिल है उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है। और सिर्फ किराना ही नहीं, अगर कोई घर के लिए कुछ बड़ा खरीदने की सोच रहा है तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। टेलीविजन मतलब टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सब पर जो सबसे ज्यादा 28% का टैक्स लगता था, उसे अब घटाकर 18% कर दिया गया है। सीमेंट पर भी टैक्स कम हुआ है। हेल्थ केयर सेक्टर में तो ये एक बहुत ही बड़ी राहत है। ज्यादातर दवाइयां और डायग्नोस्टिक किट्स अब 5% के स्लैब में हैं। और तो और 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर टैक्स 0 कर दिया गया है। सैलून, जिम जैसी सेवाओं पर भी टैक्स कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, ये सब तो ठीक है कि टैक्स कम हो गया, लेकिन सवाल ये है कि असल में जेब पर कितना फर्क पड़ेगा। कीमतें सच में कितनी कम होंगी। चलिए इसको एक बहुत ही सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हेयर ऑयल की एक बॉटल है जिसका बेस प्राइस है 100 रुपए। पहले इस पर 18% जीएसटी लगता था, यानी 18 रुपए। तो ये आपको मिलती थी 118 रुपए की। अब इसी 100 रुपए की बॉटल पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, यानी 5 रुपए। तो अब ये मिलेगी 105 रुपए की। मतलब सीधा सीधा 13 रुपए की बचत, सिर्फ टैक्स बदलने से। तो ये तो हुई अच्छी खबर, लेकिन जैसा कि होता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सस्ता ही हुआ है। इन बदलावों को बैलेंस करने के लिए सरकार ने कुछ खास चीजों के लिए एक नया और ऊंचा टैक्स स्लैब बनाया है। और ये है नया 40% का टैक्स स्लैब। ये लागू होगा तंबाकू प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट, पान मसाला पर, ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग सर्विसेज पर, सॉफ्ट ड्रिंक्स पर और बड़ी गाड़ियों और बड़ी मोटरसाइकिलों पर। मतलब ये वो चीजें हैं जिन्हें सरकार सिन गुड्स या फिर लग्जरी आइटम मानती हैं। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, खासकर बड़ी गाड़ियों के मामले में। देखिए, पहले इन पर 28% जीएसटी और ऊपर से 22% तक सेस लगता था, जो कुल मिलाकर 50% तक पहुंच जाता था। तो उस हिसाब से देखें तो ये नई 40% की दर असल में एक तरह की कमी है। थोड़ा अजीब है, पर है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब दाम ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं। चलिए अब इसके पीछे की वजह समझते हैं और देखते हैं कि पूरे जीएसटी सिस्टम को कैसे बदला गया है। तो देखिए, ये है सबसे बड़ा बदलाव। पहले जीएसटी के 4 मेन स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28%। अब इन चारों को हटाकर सिर्फ 2 मेन स्लैब रखे गए हैं, 5 और 18%। इसके अलावा कुछ खास चीजों के लिए 0%, सोने जैसी चीजों के लिए 3% और वो जो सिन या लग्जरी स्लैब है 40% का, वो अलग से हैं। मतलब सिस्टम को बहुत सरल बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, सिस्टम बदल गया, दाम कम हो गए, लेकिन अब कुछ प्रैक्टिकल सवाल भी तो हैं। जैसे हम ये कैसे पक्का करें कि इन घटी हुई कीमतों का फायदा हमें यानी ग्राहकों को वाकई में मिल रहा है। एक बहुत आम सवाल जो सबके दिमाग में आएगा कि अगर कोई दुकानदार पुराना स्टॉक बेच रहा है जिस पे पुरानी ज्यादा वाली एमआरपी छपी हुई है, तब क्या होगा। इस पर सरकार के नियम बिल्कुल साफ हैं। पुराना स्टॉक हो या नया, हर चीज को नई यानी कम जीएसटी दरों पर ही बेचना होगा।
इसका पूरा फायदा ग्राहक को मिलना ही चाहिए। और मान लीजिए कोई दुकानदार ये डिस्काउंट या ये फायदा देने से मना कर दे, तब क्या किया जा सकता है? तो ऐसी सूरत में शिकायत की जा सकती है। इसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जैसे कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1800111400। CBIC की अपनी GST हेल्पलाइन भी है 1800120232 और नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं। बस याद रहे, इसके लिए बिल की कॉपी और दुकान की जानकारी देना जरूरी होगा। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे बदलाव का हमारी अर्थव्यवस्था पर यानी बड़ी पिक्चर पर क्या असर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि इन टैक्स कटौतियों से लोगों के हाथ में करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा आएंगे खर्च करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और इसी पर देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा खरीदारी करेंगे। इससे डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और देश की GDP ग्रोथ भी तेज होगी। मतलब एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाएगा। और सिर्फ सरकार ही नहीं, जो स्वतंत्र अर्थशास्त्री हैं उनका भी यही मानना है। उनका अनुमान है कि अगले 1 से 1.5 साल में जो कंज्यूमर डिमांड है उसमें 1 से 1.2% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा है। तो इन सारे बदलावों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वो सुधार हैं जो आखिरकार आम आदमी को, आम घर को महंगाई से एक लंबी स्थायी राहत देगा? देखिए, ये बदलाव चीज़ों को सस्ता करने के लिए तो लाए गए हैं, लेकिन इनका महंगाई पर लंबे समय में क्या असर होगा, यही आगे देखने वाली बात होगी।